आज हम लोग सबसे पहले गए शॉपिंग करने। मुझे था कि मैं सबके लिए शॉपिंग करूं, मतलब दीदी जीजू सभी के लिए। और भैया का आज बर्थडे था तो उसके लिए मैंने ये ब्लू वाली शर्ट देखी और एक ग्रीन वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों हाथ पे है। और ये एक ब्लैक वाली जो प्रिंट शर्ट थी वो जीजू के लिए मैंने सेलेक्ट की थी। और बेबी के लिए मैंने देखा था कुछ स्पेशल था, तो मुझे उसमें कुछ भी समझ में ख़ास नहीं आ रहा था, इतना अच्छा प्रिंट नहीं। बट मुझे लास्टली एक ही जीजू के लिए ये वाली शर्ट ली थी, एक ग्रीन वाली जो हल्की सी है वो भी ली थी। जीजू को पसंद आई, बहुत पसंद आई। जीजू को दोनों शर्ट्स बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कैरी बैग मंगवाया, कैरी बैग में फिर डाले सामान। और फिर मैंने बिट्टू के लिए कुछ कपड़े देखे। तो कपड़े मेरे को तो कुछ ख़ास समझ में नहीं आ रहे थे बिट्टू के लिए अपने। बट हाँ, एक येलो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा सेट, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया। वो उसमें दोनों सेट थे और बहुत ही अच्छा था। वो मेरे बेबी के लिए काफ़ी अच्छा था, वैसे भी वो मीठा है, मेरे हनी जैसा है, तो उसके लिए मैंने ये लिया। और जल्दी जल्दी से हमने पैक किया। फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ निकल गई और कुछ देखने। मैंने कहा तुम भी देख लो कुछ अपने लिए, कि दिवाली के लिए कुछ स्पेशल सा पहनने के लिए। बट उसे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। उससे भी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगी। तो फिर मैं निकल गई, मेरे को जल्दी जाना था क्योंकि बिट्टू वहाँ पे रो रहा था। इसीलिए हम लोग भाग के आए थे, आधे घंटे के अंदर शॉपिंग कर लिए। तो मैं आई फिर बिलिंग करने, और बिलिंग में मेरे को अपना क्रेडिट कार्ड स्टार्ट करना था उसकी, कि उसका एक्सपायरी ना हो जाए। इससे बेटर है कि मैं एक बार उसका यूज़ कर लूँ। पहली बार यूज़ कर रही थी, मुझे ये था यूज़ करूँ, फिर इसके बाद पैसा कटता रहेगा। तो फिर मैं बिलिंग कराने आई। सबके लिए मैंने कपड़े लिए। ये मेरी बिट्टू की शर्ट ब्लू वाली जो गई, ये ग्रीन वाली ये भी मेरे चित्तू के लिए, भाई के लिए दो दो शर्ट, दो जीजू के लिए, और ये छुटकू वाला अपने बिट्टू के लिए। फिर भैया ने कुछ बताया कि आपके लिए यहाँ पे परफ्यूम भी है, जो कि काफ़ी अच्छा है परफ्यूम। तो मैंने फिर सोचा लाओ परफ्यूम भी ले लेते हैं। फैशन सिटी बहुत ही अच्छा है, जो कि यहाँ पे है हमारे इंदिरा नगर में। लेखराज, ये भूतनाथ का ज़ूडियो जो है उसी के बगल में है। मुझे तो फैशन सिटी बहुत अच्छा लगता है। मैंने वहाँ से जितने भी कपड़े ख़रीदे हैं बहुत ही रिजनेबल रेट में और बहुत ही अच्छे हैं। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ गिफ्ट मिलेगा 2000 की शॉपिंग करने पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा तो उससे ज़्यादा ही बिल बन गया था। खैर फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, गिफ्ट उन्होंने अलग से चार्ज मांगे उस गिफ्ट के। तो फिर मेरे को हंसी भी आ गई। मैंने कहा क्या ही बोलूँ। तो मैंने कहा और भी देख लो, तो मैं हैंकी वगैरह लेना हो सिस्टर से। तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना है हैंकी वगैरह। वो मुझे कह रही है कुछ अपने लिए शॉर्ट्स ले लो ये वो। तो मैंने कहा ठीक है देख ले अपने हिसाब से, अगर तुम्हें अच्छा लगता है। तो फिर भैया ने मुझे परफ्यूम दिखाए, तो दो मैंने अपने लिए लिए पिंक एंड येलो, और एक बहन के लिए लिया पिंक कलर का। वो मुझे परफ्यूम अच्छे लगे और मुझे परफ्यूम का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने तीनों परफ्यूम बाय कर लिए अपनी साइड से। और फिर मैंने फिर बिलिंग करा ली। इन्होंने बिल वगैरह कर दिया। इन्होंने कैरी बैग पूछा, मैंने कहा कर दीजिए। कैरी बैग के बिना कहाँ मैं कपड़े टांग के लिए जाऊँगी। तो मैंने कपड़े भी ये पैक करा लिए अपने। फिर मैं पैक वैक करा के घर के लिए निकलने के लिए रवानगी काटने लगी। अब ये पेमेंट कर लें तब मैं घर के लिए फिर निकलूँ। घर निकलते टाइम मुझे परफ्यूम खैर बहुत अच्छा लगा। मुझे परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी लगी। इन्होंने पेमेंट पूछा कैसे करेंगे, तो मैंने बोला कि पहले मुझे उद्घाटन करना है अपने क्रेडिट कार्ड का। मैंने अपनी सिस्टर से बोल रखा था कि चल इसी से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया था। तो फिर मैंने अपना पिन डाला क्रेडिट कार्ड का, जो कि नॉर्मल सा पिन डाला, और फिर मेरा स्वैप हो गया कार्ड, मेरा बिल बन गया। मैंने क्रेडिट कार्ड अपना रख लिया। खैर यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस है यहाँ की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। फिर मेरा बिल आ गया, मैं बिल लेकर के निकल गई। उन्होंने कहा थैंक यू, मैंने भी कहा बहुत अच्छा है यहाँ का। उन्हें भी मैंने थैंक यू बोला कि काफ़ी अच्छी सर्विसेज दी। और मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा लगा कि उसे कपड़े मिल गए। तो बट उसके लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं सब कुछ ले दूँगी। फिर मैंने कहा ले मेरा पर्स भी संभाल, मेरा बिल भी संभाल, मेरा कैरी बैग भी संभाल। उन्होंने ले लिया। फिर उनका तब भी मन नहीं माना। ये देखिए कितना अच्छा है। तो मेरे को लगा भाई जल्दी भाग लो, अब मुझे खर्च नहीं करना। मेरा बहुत खर्च हो गया, 3-4 हज़ार रुपये मेरे सिर्फ कपड़े में चले गए, और ये नॉर्मल से चुटपुट से सामान में ही चले गए।
फिर हम लोग निकल लिए थे घर के लिए कि चलो अब घर चलते हैं, हो गया फैशन सिटी से शॉपिंग भी हो गई, अब निकलते हैं हम लोग घर के लिए। तो हम लोग फिर घर के लिए निकल चुके थे रास्ते से, बस घर पहुंचने ही वाले थे कि घर पहुंचे तो फिर मेरे ऊपर आ गया कि मुझे नान रोटी बनानी है। मुझे याद आया तो फिर मैंने नान रोटी बनाई। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी नान रोटी मैंने बनाई है। और मैं घर आके फिर नान रोटी बनाई हूँ। देखिए ऐसे बनाते हैं नान रोटी, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अब पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं, बट मुझे नान रोटी बना के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी थी। जीजू को भी बहुत पसंद आई कि नान रोटी बहुत अच्छी तुमने बनाई है। तो मैंने अपने स्पेशल जीजू के लिए बना रही हूँ पतली पतली नान रोटी। अभी हम आपको इसका कलर दिखाऊंगी कैसा है कलर, फिर मैं थाली भी लगा के दिखाऊंगी आपको। तो इसका कलर देखना बहुत ही प्यारा हो चुका है। मेरा भाई बोल रहा है, छोटा वाला मौसी का बेटा, कि जल्दी करो दीदी जल रही है रोटी। मैंने कहा जल नहीं रही है, वो पक रही है। और फिर मैंने इस पे नान रोटी पे फिर पानी लगाया, फिर मैंने इसे बनाया। फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे नान रोटी में मैंने कैसे स्टार्टिंग की थी। तो मैंने इस पे पहले कुछ कोरिएंडर डाले, ग्रीन कोरिएंडर, और फिर इसके बाद मैंने उसमें करायल डाला। करायल डालने के बाद उसे बेला। थोड़ा सा पानी लग गया था हाथ पे तो गीला हो गया था, तो वो बेल नहीं पा रहा था, वरना एक ही बार में मिल जाता था। तो मैंने फिर इसको बेलने के बाद फिर इसको मैंने दिखाया कि कैसे बेलते। फिर मैंने थाली लगाई जीजू के लिए। जीजू ने कहा तुम ही लगा के लाओगी, तो फिर मैं जीजू के लिए मैंने बनाया था चिली पनीर, जीजू के लिए नान रोटी और छोले बनाए थे मम्मी ने। छोले मैंने नहीं बनाए थे, झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ नान रोटी और चिली पनीर मैंने बनाया था। ये थाली हो गई रेडी जीजू की। इसमें अचार नहीं दिखाई हूँ, वो तो बाद में जीजू ने लिया था। और थाली बहुत परफेक्ट मैंने लगाई थी। फिर हम लोग निकल गए केक लेने के लिए। तो मैंने 2 केक लिए भैया के लिए, एक फैमिली के तरफ से था और एक मेरी तरफ से, बट मैंने दोनों ही अपने एंड से लिए थे कि मुझे 2 केक चाहिए अपने भाई के लिए। भाई मेरा बहुत ही अच्छा है, उसके लिए जितना भी करो उतना कम है। उसके लिए तो लगता है सब करते रहो। और फिर मैंने 2 मिनट में डेकोरेशन किया, जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब मैं करूँगी, इतना ताम झाम। भाई को भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है किया। और फिर मैंने उसके लिए 2 केक लिए, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छा नाम लिखवाया। एक में लिखवाया था, आप सोच सकते हो जो हमारे लिए है वो ड्रीम बॉय, और एक में लिखवाया था छोटे नेता। उसकी कुंडली में भी लिखा हुआ है कि फ्यूचर में वो नेता ही बनेगा, तो उसके लिए मैंने नेता वाला लिखवाया। फिर हमारा बिट्टू, बिट्टू के बिना तो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी हमारा स्पेशल डे हो, वो अधूरा होता है। तो बिट्टू के आने से तो सच में लग ही नहीं रहा था हम लोगों को कि वो आएगा, बट वो आया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसकी स्माइल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, रियली बहुत अच्छी है उसकी स्माइल। और फिर हम लोगों ने केक कट किया, हैप्पी बर्थडे। सो ऐसे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। बिट्टू की तो चीज़ें आप देखोगे तो आपको हंसी ही आने लग जाएगी। हे भगवान, मतलब वो लड़का ना कि पूछो ही नहीं, कैसी कैसी हरकतें। फिर मेरे भैया ने सबसे पहला केक खिलाया मुझे, मतलब मैंने उसको खिलाया, और मेरे बोलने के बाद उसने मुझे खिलाया। मुझे इस चीज़ पे गुस्सा लगी, मैंने कहा खिला दे केक और खिला दे, बेइज्जती मत कर मेरी। तो फिर बोला उसने, फिर उसने मुझे केक खिलाया। अभी देखना मैं बोलूँगी तब वो मुझे केक खिलाएगा, ऐसे नहीं खिलाएगा। मैंने बोला, अब वो मुझे केक खिला रहा। और बहन से बोला अच्छी वीडियो बनाना वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। मतलब मेरे को लेके बोल रहा है कि अच्छी वीडियो उसकी बनाना वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी बाद में। अब जीजू की बारी। जीजू को जो शर्ट मैंने दी है वो जीजू भी पहने हुए हैं, और एक शर्ट जीजू की रखी हुई है। और बिट्टू ने भी वही शर्ट, वही पहना है कपड़ा जो मैं लेके उसके लिए आई हूँ। तो ये रहा हमारे यहाँ का बर्थडे। मौसी का बेटा उसके गाल पे केक लगा रहा है, उसको बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। खैर उसने बहुत मेरा काम किया, हर चीज़, टेबल अपने आप सारा सामान हटाया टेबल का, उसके ऊपर से वो रखा, लगाया क्लॉथ्स वगैरह, फिर बैलून्स मेरे साथ लगवाए। ये मेरी दीदी उसको केक खिला रही हैं बिट्टू को। बिट्टू मतलब मेरा भाई छुटका, वो हम लोग के लिए बिट्टू ही है। उसे केक खिलाया गया। और भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है। इतने से डेकोरेशन में भी देखो कितनी स्माइल आ रही है सबकी। मैं भी बोल रही थी हंस लो हंस लो। बिट्टू की तो सबसे ज़्यादा हंसी इस बात पे, बिट्टू सिर्फ क्रीम निकाल निकाल के, वो भी नाइफ़ से खा रहा था। मुझे इतना हंसी आ रही थी ना उसकी एक्टिंग। अब देखना, एक क्रीम उठाया उसने, यूँ मुँह के अंदर डाला उसने। अरे भाई साहब, इससे ही तो सारी चीज़ें हैं मेरे घर की। ये है तो सब कुछ है मेरे घर का।
अब मेरा भाई कह रहा है कि मैंने एक स्पेशल इंसान को तो केक खिलाया ही नहीं, तब मेरे नानू ने इसे 500 रुपये दिया। भाई साहब, हम लोगों को तो आज तक हमारे बर्थडे पे नहीं मिला, लेकिन इनको मिला। बहुत बड़ी बात है कि इनको 500 रुपये भी नानू ने दे दिए। ऐसे हमारा बर्थडे मना। थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक।